अब हम उसको वापस है खाली। अब देखिए जो भी हालात था, चाहे जिन्ना का था, चाहे इनका था, जो भी था, हमें नहीं देना। आज हमारे जो ये धर्म युद्ध चल रहा है, अभी हम एक सेकंड में आपको जो है ना अभी जो है ना वो तो अपन थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो गए थे ना। लेस कम में जी आज के संदर्भ में हमें ऐसा है कि केवल जो है ना क्या करें, बोले कि अभी सबसे बड़ी बात ये है कि रोजगार, अभी जैसे जो समस्या है ना, अभी देखिए आई एम हैविंग टेस्ट के अंदर देखो मुझे 20 मिनट में तो इन्हीं केस यहाँ से निकलना है, ठीक है ना सर हम सबको ही ठीक है ना, तो इसलिए आई एम हैविंग। चलो आप 1 2 3 4 मिनट हम इनको बोल लो तो द्वारी आप 5 मिनट बोलो, 5 मिनट आप बोलो, सिर्फ मैं सुनना 1-2 मिनट ये कहना सर कि ये जो भी है ये हमारी किताबें में हमने तो 1997 में पढ़ा था, मैं 1965 में पढ़ा था, आप थोड़ा सा पहले पैदा होंगे, ये बच्चे थोड़ा सा बाद में होंगे। सवाल ये है कि आज के सिनेरियो में हम भारत को कैसे ठीक आपने बिल्कुल सही कहा है, कैसे ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं अभी मैं वापस आता हूँ। वो तो चूंकि बात ये निकल आई कि हमारा दुर्भाग्य क्या था, क्योंकि उसमें पीटने से सब नहीं उससे पीटने से हमें ये चीज मालूम पड़ेगी वेयर टू स्ट्राइक। देखिए जैसे मैं अरे गलतियां उस समय अरे गलतियों को छोड़ दीजिए यार। उस समय की क्या परिस्थिति, हर आदमी बनना चाहता है। क्या मोदी जी ने जो वादे किए 7 साल में पूरे हुए? हर समय की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। किसी फोर फादर को गलत कह देना, ऐसा नहीं है कि मैं नेहरू का प्रशंसक हूँ, लेकिन किस समय की क्या परिस्थितियां हैं, उस समय की जो टाइम है ना, जैसे अच्छा ये बताइए, मैं आपसे बड़ी उल्टी बात कह रहा हूँ, क्या जो बात मैं उठा रहा हूँ ये प्रधानमंत्री के ध्यान में आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? नंबर 1, हालात जो भी हो कम से कम पेपर पे एक डॉक्यूमेंट बनना चाहिए था। डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। आप इतने बड़े उनके ध्यान में नहीं भी है तो हमें हमारा काम बनता है, ये हमारा को अवगत कराना चाहिए। आप जो है किसकी हिम्मत है कि प्रधानमंत्री जो ना फिल्म देख रहे हैं, किस ब्यूरोक्रेट की हिम्मत है कि वो जो ना इंटरव्यू करेगा? कविता सुनाता हूँ। एक मिनट ध्रुव जी, मुझे लेट मी कंप्लीट। तो अपन लौट के आते हैं, उसमें है कि 30 दिन के अंदर जो है कोर्ट ट्रायल होगा, वो भी बिना कोर्ट जाए। चौथा है डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से इतना ज़्यादा क्राउड सोर्सिंग होगी कि शुरू में 30-40% हम क्राइम को रोक पाएंगे, 5 साल के अंदर हम 90% क्राइम और 99% क्राइम को रोक पाएंगे। इट विल बी ए काइंड ऑफ ए डिजिटल चित्रगुप्त। इसका हमने एक ड्राफ्ट लॉ 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया है, जिसका नाम है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C लिस्ट 1 शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इतना बड़ा नाम इसलिए दिया जिससे कि कोई लोग उसमें उंगली ना कर पाएं कि ये संवैधानिक है कि नहीं है। इतना संवैधानिक, राइट? अब जो है इस डिजिटल चित्रगुप्त को हर चीज मालूम होगी। डिजिटल चित्रगुप्त इज निक नेम गिवन, अदरवाइज ठीक है। अच्छा, तो ये जो है देयर विल बी सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्राइम थ्रू स्मार्ट इंटरवेंशन। जब आपके डिजिटल चित्रगुप्त को इतनी ही चीजें मालूम हैं तो हम अपराधी को अपराधी क्यों रहने दिया जाए? देयर कम्स द 5th सर्टेनिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स, राइट? 5 रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, जिसका नट टोटल ये है कि हर किसी को पैसा बांटा जाएगा और सम टोटल में 2 का मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। सो इट विल बिकम द बिगेस्ट रेवेन्यू अर्नर फॉर द गवर्नमेंट, राइट? जो अभी सरकार खर्च करती है, सरकार 5 पैसे खर्च नहीं करेगी, सब खर्च आप लोग करेंगे। हर की कंपाउंडिंग फीस का 50% पैसा आपको मिलेगा, जो फाइन होगा उसका 50% आपको मिलेगा। एंड वो इतना ज़्यादा होगा कि 1 महीने में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट निकल जाएगा। तो आप जो है या 1 से 3 महीने मान लें, जहाँ कोई रिमोट एरिया है जहाँ पे कम क्राइम होता है वहाँ पे शायद थोड़ा ज़्यादा देर लग जाए, तो मान लें 1 महीने से 6 महीने में जो है ना वो पैसा निकल जाएगा। तो आपके लिए आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो एक EMI का काम करेगा कि नहीं करेगा? जब आपके लिए EMI का काम करेगा तो आप यू वुड लाइक द मल्टीपल EMI टू फ्लो टू यू। इसका मतलब है कि पूरे कैनवास में गवर्नमेंट का 0 पैसा खर्च हुए हम वो सब चीज़ें कैप्चर कर पाएंगे जो आज ड्रीम के बाहर है। और वो जो कैप्चरिंग हो रही है, यू आर नॉट द ऑनर ऑफ इट।
वो रियल टाइम बेसिस पे इट विल फ्लो टू द क्लाउड स्पेस दैट इज ऑन बाय द डिजिटल